जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लोकेशन ऑफ रूट। अब लोकेशन ऑफ रूट का क्या मतलब है कि रूट को लोकेट करना। अब रूट को लोकेट कहाँ करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है ना वो कैसा बनता है, एक पैराबोला बनता है। तो लगभग इस तरीके से मान सकते हैं, रूट को लोकेट करना मतलब कहीं यहाँ रूट होगा। क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन होगा कि ये जो दोनों रूट है किसी इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, या फिर एक कोई गिवन पॉइंट है उससे ग्रेटर है या फिर उससे लेस है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में अंदर क्या होगी, गिवन होगी। तो हमें क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और अगर नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन डी, डिस्क्रिमिनेंट। इससे हमें पता चलता है कि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करके जा रहा है, या फिर 1 बार कट करके जा रहा है, या फिर कट करके नहीं जा रहा है। ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a और -d/4a, है ना। अगर हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है। और चौथा जो है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट, है ना। अब ये y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे ना तो हमें क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट मिल जाएगा कि वो उसको कहाँ पे कट करके जा रहा है, y एक्सिस के ऊपर कहाँ पे कट करके जा रहा है। तो ये 4 पॉइंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0, जिसके अंदर हम a जो है ना, a क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग a पॉजिटिव लेंगे ना तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका अपवर्ड बनेगा, और अगर नेगेटिव लेंगे तो क्या कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो हमें 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² का जो कोफिशिएंट है, क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन के अंदर x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव ही मिलता है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बना देंगे। मतलब सपोज अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, इस -2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ताकि x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि a जो है हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया। अब इसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन तो हमने ये ले लिया कि a पॉजिटिव लेना है। अब देखो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये तो हमें लेके ही चलना है कि a पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो उसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है। पहली कंडीशन कि d जो है, d पे कमेंट करना है कि d पॉजिटिव है या 0 के बराबर है। ठीक है। नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं है, अगर नेगेटिव ले लिया तो इसका मतलब उसका जो ये जो है वो x एक्सिस को कट करके ही नहीं जाएगा। तो अगर x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो हम रूट को लोकेट कंडीशन कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो ये तो आपको वैसे भी नहीं लेनी है। ठीक है। दूसरी x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स का आपको x कोऑर्डिनेट लेना है। हमने x कोऑर्डिनेट ही क्यों लिया, क्योंकि हम रूट को लोकेट कर रहे हैं। अब रूट लोकेट कहाँ होता है, x एक्सिस पर। अब x बदलेगा तो वो हॉरिजेंटली मूव होगा इस तरीके से, और y बदलेगा तो वो ऐसे वर्टिकली मूव होगा। तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है, x कोऑर्डिनेट लेना है। क्लियर है आपको। ठीक है। और थर्ड जो है, थर्ड कंडीशन क्या लेनी है, वैल्यू ऑफ
फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, हमें पॉइंट जो है ना क्वेश्चन में दे रखा होगा, है ना, हमें क्वेश्चन क्या है दे रखा होगा। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब y कोऑर्डिनेट की ही तो बात कर रहा है, y इंटरसेप्ट की तो है बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन ही हमें लेनी है। ये जो कंडीशन है ना मैंने आपको जो बताई है वो नेसेसरी है और सफिशिएंट है, मतलब ये मैक्स कंडीशन है। मैक्स कंडीशन के बाद क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा कभी भी कंडीशन नहीं आएगी, इससे कम जरूर आ सकती है ना, इससे कम जरूर आ सकती है। अब इसमें हम लोग 5 टाइप के हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि किस टाइप के हैं। बस हमें क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़कर कंडीशन बनाना आने चाहिए, वो मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा। अब इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं कि फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 1 में क्या ले रहे हैं हम लोग, इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एक डी पॉइंट ले लेते हैं, मतलब दोनों जो रूट है ना, दोनों रूट वो डी से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो, आप लैंग्वेज को पढ़ो और लैंग्वेज को पढ़ के हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ बनाना आ गया तो कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसने बोला है कि दोनों रूट जो है वो डी से ग्रेटर है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ये इसके कोई रूट हो गए और ये एक डी एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, हमारे मान लेते हैं यहाँ पे, देखो ये दोनों रूट जो है, ये दोनों रूट डी से क्या है, ग्रेटर है, डी से क्या है, ग्रेटर है। तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करके जाएगा, ये ऐसी भी कंडीशन बन सकती है और ऐसी भी कंडीशन बन सकती है, टच करके भी जाएगा। इस कंडीशन में भी दोनों रूट जो है वो डी से क्या है, ग्रेटर है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, हमने बोला है कि डी पे कमेंट करो, तो डी इसका क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। देखो डी जो होगा, देखो 2 पॉइंट पे कट करके जाएगा तो ग्रेटर होगा, और एक पॉइंट पे मतलब टच करके जाएगा तो इसका मतलब वो इक्वल टू में भी 0 होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, एक्स वर्टेक्स। देखो इसका एक्स वर्टेक्स मान लेते इधर है हमारा, एक्स वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a। देखो ये वर्टेक्स जो है वो डी से क्या है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब -b/2a जो होगा वो डी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है, डन है। थर्ड कंडीशन क्या है, देखो थर्ड कंडीशन वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो गिवन पॉइंट। देखो गिवन पॉइंट अगर ये यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू आएगी, फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी इस डी पॉइंट पे, वो हमेशा क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी। अरे ग्राफ इस तरीके से ऊपर बन रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब एफ ऑफ डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन ही बनेगी, इस 3 कंडीशन के अलावा कुछ नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ए तो हम वैसे भी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, है ना, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनने वाली है, ठीक है। मैंने पहला टाइप कौन सा लिया था कि इफ दोनों रूट जो है वो ग्रेटर देन डी है, मतलब डी से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। अब इसी में हम लोग नोट बना के लिख सकते हैं, देखो क्या क्या नोट बना के लिख सकते हैं। नोट 1 पहला कि अगर दोनों रूट डी से ग्रेटर है तो लेस भी तो हो सकते हैं, तो एक कंडीशन नोट बना के लिखते हैं कि लेस देन डी, ठीक है। अगर दोनों रूट जो है, अगर दोनों रूट डी से अगर लेस है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से, ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट डी है, ये जो डी है मतलब दोनों रूट जो है वो डी से क्या है, कम है, तो कट करके भी जा सकता है और टच करके भी जा सकता है ना। तो पहली कंडीशन तो सेम ही रहने वाली है कि डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, डन है। सेकंड कंडीशन को देखना, आप आराम से ये कंडीशन बना सकते हैं। देखो कैसे,
ये रहा x वर्टेक्स कौन सा है, -b/2a। देखो -b/2a जो है वो d से क्या है, छोटा है, d से क्या है, छोटा है। तो -b/2a जो है वो लेस है d से। दिख रहा है, हमें क्वेश्चन में ही दिख रहा है, देखो ग्राफ में ही साफ दिख रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो d से क्या है, कम है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन ये बन गई। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन देखो f ऑफ d, ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, जो भी यहाँ पे y एक्सिस जहाँ पर भी होगा f ऑफ d जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब f ऑफ d जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डन है, ठीक है। देखो ये कंडीशन हम लोग इजीली बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। देखो नोट फर्स्ट में हमने ये देखा, नोट सेकंड में देख लेते हैं, ठीक है। नोट सेकंड में क्या है, देखो मैंने यहाँ पे दोनों रूट की बात की थी ना, अगर दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो देख लो, इस पे भी कंडीशन ले लेते हैं कि इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना। अगर दोनों रूट पॉजिटिव है, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कहाँ बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। देखो अगर दोनों रूट पॉजिटिव है इसका मतलब ये 0 से तो बड़े होंगे, ये बड़े होंगे या नहीं होंगे, ये 0 से बड़े होंगे। तो ये ग्राफ ऐसे कट करके भी जा सकता है और ऐसे टच करके भी जा सकता है। बस देखो आप फर्क देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था कि D पॉइंट लिया था, अब इस कंडीशन में जो D की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, 0 होगी। ऑटोमेटिकली क्या होगी, 0, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इफ दोनों रूट आर पॉजिटिव, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो 0 से तो बड़े होंगे। तो पहली कंडीशन क्या बन के आई, पहली कंडीशन बन के आई कि D जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन के आई, दूसरी कंडीशन बन के आई कि -b/2a ये जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, x वर्टेक्स कोऑर्डिनेट वो 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट f ऑफ 0 की जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। वो ग्राफ में साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। डन है, क्लियर है। और इसका जो थर्ड नोट होगा, अब थर्ड नोट में क्या आएगा, हमने पहले नोट में लेस देन d ले लिया, इसमें बोथ पॉजिटिव ले लिए, तो इसका मतलब थर्ड में क्या आएगा कि दोनों अगर नेगेटिव हो जाए तो, है ना। तो अगर दोनों नेगेटिव हो जाए ना तो देखो ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, है ना। अगर दोनों रूट जो है वो नेगेटिव है, दोनों रूट क्या है, अगर नेगेटिव है दोनों रूट, तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, कट करके भी जाएगा, पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ये 0 पॉइंट नेगेटिव है, इसका मतलब इस तरफ बड़ा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से भी एक कंडीशन बना सकते हैं कि D जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देखो इस वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a जो है वो क्या है, 0 से छोटा है, तो लो 0 से छोटा हो गया, है ना। और थर्ड कंडीशन तो f ऑफ 0 की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, पहले टाइप का, कि जो दोनों रूट है वो ग्रेटर देन D है तो ये कंडीशन बनेगी, ये 3 कंडीशन, ठीक है। अगर लेस देन D है तो ये कंडीशन बनेगी, दोनों पॉजिटिव है तो ये कंडीशन बनेगी, और अगर दोनों नेगेटिव है तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के इजीली कंडीशन बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में पहले से ही हमें गिवन होगा कि कोई पॉइंट है, ग्रेटर है, लेस है, या इस तरीके से है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कि क्वेश्चन कैसे बनता है। हम एक PYQ लेते हैं, है ना, जो JEE में जो आया था ना उसका एक हम लोग PYQ लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ जब तक कि ये क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा। ये रहा JEE एडवांस का क्वेश्चन, देखो
पढ़ते हैं और कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दे रखी है। देखो इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पहले से ही हमें पॉजिटिव दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो हम उससे क्या करते, डिवाइड कर लेते। आर रियल है ना, रियल बोला है और लेस देन 3 बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो रियल है और लेस देन 3 है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। देखो इसने रियल बोला है, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं किया है। अब डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं किया है ना इसने, तो इसका मतलब देखिए ये रहा जेई एडवांस का क्वेश्चन, इसको पढ़ के हम लोग इजीली कंडीशन बना सकते हैं। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इसके रूट जो है वो रियल है और लेस देन 3 है ना। इसके जो रूट है वो रियल है और लेस देन 3 है। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस रियल का बोला है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करके जाएगा और 1 बार टच करके भी जा सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि रियल बोला है ना। तो इस कंडीशन में भी रियल होती है और इस कंडीशन में भी रियल होती है। दोनों रूट जो है वो लेस देन 3 है, तो मान लेते कि 3 कहीं यहाँ पर है। ये जो दोनों रूट है ना 3 से क्या है, कम है, 3 से क्या है, कम है। तो पहली कंडीशन क्या बन के आई कि d जो होगा वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या बन के आई, दूसरी कंडीशन बन के आई कि इसका जो वर्टेक्स है, एक्स वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट है -b बाय जो 2a है वो 3 से क्या है, छोटा है, 3 से क्या है, छोटा है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या बन के आई, f ऑफ 3 जो है, देखो f ऑफ 3 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मतलब मैं वो उसमें नहीं बता पाया है कि ये जो कंडीशन आए उसके बाद क्या करना है। तो ये जो कंडीशन आती है ना, इस कंडीशन निकालने के बाद इन तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है हमें। इन तीनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहली कंडीशन निकालते हैं। पहली कंडीशन क्या है, -d बाई 2 सॉरी d ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। तो इसका b कौन है, b कौन है, b मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, -2a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास 1, और c जो है, c देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, c कांस्टेंट क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस a -3 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को डिवाइड करवा सकते हैं, इजीली करवा सकते हैं। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन अंदर जाएगा और इस तरीके से बनेगा। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, इसको आप उधर भेज सकते हैं। तो 3 जो आएगा वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू a आएगा, मतलब a की वैल्यू हमारे ये निकल के आ रही है। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, -b बाई 2a। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2a आ रहा है, तो यहाँ रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2a हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो 1 है, लेस देन 3 है, ये कट गया तो 3a लेस देन 3 आ गया हमारे पास। डन है, ठीक है। f ऑफ 3 मतलब वैल्यू रखो, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6a प्लस का a स्क्वायर प्लस a -3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये हो जाएगा माइनस का 5a और ये हो जाएगा प्लस का 6 ग्रेटर देन 0।
इसके फैक्टराइज हो रहे हैं, इसके फैक्टराइज हो रहे हैं -a-2 और a-3, है ना, यही तो हो रहा है इसके फैक्टर। अब यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -∞ से 2 और यूनियन करके आएगी 3 से ∞। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन का क्या लेना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, आपको इंटरसेक्शन लेना आना चाहिए। चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ते हैं सेट थ्योरी में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखो 3 कहीं यहाँ होगा, इसमें 2 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, पहले कंडीशन को ले रहे हैं हम लोग, a की जो वैल्यू है 3 और 3 से छोटी है, इसका मतलब 3 ले लेना है, 3 या 3 से छोटी इस तरफ आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 से छोटी, ये ऐसे। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि ये इधर -∞ से 2 और इधर कौन सी आ जाएगी, 3 से ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, इन तीनों का कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, तो तीनों को कॉमन पोर्शन तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू होगी वो 2 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। a से क्या, देखो a इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर, यहाँ a नहीं है, a की वैल्यू 2 नहीं है, इधर बाकी में है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये देखो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। इजीली क्वेश्चन को पढ़ो, कंडीशन बनाओ और सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन लो। ठीक है, एक क्वेश्चन किया, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जेई एडवांस का ही क्वेश्चन ले लेते हैं या फिर एक मैथ्स का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम है, कोई नहीं, आप भी इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। पढ़ते हैं और कंडीशन बनाते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की छोटी वैल्यू बतानी है फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके दोनों रूट जो है वो रियल है, डिस्टिंग है। डिस्टिंग का मतलब अलग हो गया, यहाँ पे वो d = 0 वाली कंडीशन खत्म हो गई। हैव वैल्यू एटलीस्ट 4, मतलब वो जो वैल्यू है ना वो एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, या तो 4 होनी चाहिए या 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, रियल और डिस्टिंग बोला है तो इसका मतलब वो कट करके जाएगा। एटलीस्ट 4 बोला है तो इसका मतलब 4 इधर भी हो सकता है और 4 इधर भी हो सकता है ना। या तो वैल्यू बोला है ना कि एटलीस्ट 4 बोला है। ठीक है, डन है, क्लियर। चलो अब कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं, पहली कंडीशन बनाते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। b की वैल्यू है -8k और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 16k² - k + 1। ठीक है, ताकि इजी रखेगा वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि d जो होगा वो >0 होगा। d की जो वैल्यू होगी वो >0 होगी, क्योंकि इसने बोला है, साफ साफ बोला है कि रियल और डिस्टिंग बोला, इक्वल टू तो लेना नहीं है अपने को। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है -b/2a। ये -b/2a क्या है, 4 से तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब -b/2a जो है वो 4 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखना यहाँ से ध्यान से। थर्ड कंडीशन f(4) जो होगा, f(4) की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी 0 होगी, क्योंकि इसने बोला है ना कि जो एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम एक रूट 4 या 4 से बड़ा हो सकता है, तो इक्वल टू का साइन भी आएगा f(4) के अंदर। यही चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो जाती है, वो अपने को देखना है कि f(4) की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 भी लेनी है। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन को बनाते हैं, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो d सबसे पहले d बनाते हैं। देखो d क्या है, b² - 4ac > 0। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -8k, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 64k² आया,
-4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 16 ब्रैकेट में k² माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा, 64 वहाँ से पहले दे रखा है तो इसको डिवाइड कर दो ताकि वो 0 हो जाएगा। तो k² माइनस को अंदर ट्रांसफ़र करते हैं प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो k² कट गया तो यहाँ से कंडीशन बन के आई k की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, डन है। चलिए सेकंड कंडीशन कौन सी है, -b/2a। तो b की वैल्यू कितनी है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8k/2। a की वैल्यू तो 1 दे रखी है और ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ कट गया तो 4 आएगा, 4 को इसके साथ काट सकते हैं तो k की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। ये और ये तो सेम ही आ गया। ठीक है, तीसरी क्या कंडीशन बनी, f(4). तो f(4) मतलब x की जगह 4 रखते हैं, x की जगह 4 रखा तो ये आपका 16 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 32k प्लस यहाँ से कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं ना। चलिए स्टार्ट, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। एक काम कर सकते हैं हम 16 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो 16 से डिवाइड किया तो ये कितना बन जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस ब्रैकेट भी साथ में खोल ही देते हैं ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन रहा है देखो, ये k² हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3k और ये हो जाएगा प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है, इजीली फैक्टराइज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा -2k माइनस k प्लस 2 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। तो k-2 और k-1 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या बन के आएगी, कंडीशन बन के आएगी k बिलोंग्स टू -∞ से 1, इस पे क्लोज लगेगा, यूनियन करके क्लोज टू से इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें ये 3 कंडीशन मिल गई है। अब इन तीनों कंडीशन का क्या लेना है, अपने को इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। तो देखिए ये रही, पहले सबसे 1 से बड़ा तो ये इधर 1 से बड़ा इधर हो गया, ये कंडीशन तो सेम ही है। अब इसको देख लेते हैं, -∞ से 1, तो 1 पे कौन सा है क्लोज है, ये इधर वाला हो जाएगा और एक 2 वाला भी है तो 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, तो कॉमन पॉइंट तो यही तो आ रहा है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बिलोंग्स करेगा 2 से इन्फिनिटी, है ना। तो आंसर हमारा ये नहीं है, क्यों, क्योंकि पूछा क्या है, पूछा है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। तो k की छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, k की छोटी वैल्यू हो जाएगी 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। डन है, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ के हम इजीली कंडीशन बना पा रहे हैं और इसका इंटरसेक्शन लेके हमारा आंसर इजीली आ सकता है। तो टॉपिक हार्ड नहीं है, हमें लगता हार्ड है बट वो हार्ड नहीं है। ठीक है, तो पहले टाइप का हमने क्वेश्चन देख लिया है, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। अब इसमें सेकंड टाइप का किस तरीके से बनता है देख लीजिए कि कोई भी एक नंबर है, फिक्स नंबर है, हमने सपोज मान लिया कि वो d है। वो जो d है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है। ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है। क्या लिखा है ये वाला स्टेटमेंट, 1 रूट इज स्मॉलर देन d, है ना। एक रूट जो है वो d से छोटा है और अदर रूट जो है वो d से बड़ा है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इस तरीके से बनेगा। क्या ऐसे बनेगा, टच करके जाएगा ना, टच करके नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसने बोला है ना कि जो दो मतलब ये जो दोनों रूट है, मतलब ये जो d है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है ना, तो बीच में लाई कर रहा है तो इनडायरेक्टली इसने ये बोल दिया कि जो इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है वो हमें नहीं लेनी है। ठीक है, अगर ये कट करके जाएगा तभी तो बीच में लाई करेगा,
है ना, बात सही है ना। तो ये वाली कंडीशन अपने को नहीं लेनी है। तो जो डी है कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, मान लेते कहीं यहाँ पे, ठीक है। इसने ये नहीं बोला है कि एग्जैक्ट बीच में है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कंडीशन बनाते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ ना कि वन रूट इज स्मॉलर देन डी, एक रूट जो है वो डी से छोटा है ना। तो ये मान लेते हैं आपका अल्फा है, ये आपका क्या है, बीटा है, ठीक है। एक रूट डी से छोटा है, तो डी से छोटा है इसका मतलब कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। अल्फा जो है ना वो डी से छोटा दिख रहा है। अदर रूट इज ग्रेटर देन डी, दूसरा रूट जो है कौन सा, बी देखो बी डी से क्या है, बड़ा दिख रहा है। तो ये दोनों कंडीशन आपको मिल सकती है, दोनों सेम ही स्टेटमेंट है, अलग स्टेटमेंट नहीं है, दोनों को लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या मिल के आएगी, ठीक है। पहली कंडीशन हम क्या लिखते हैं, डी, तो वो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू तो लेना ही नहीं है अपने को, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या हम लोग -b/2a पर कमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो d मैंने बीच में लिया है ना, अब ये d यहाँ पर है कि यहाँ पर है हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। तो -b/2a पे कमेंट नहीं कर सकते। देखो समझो ये d इधर भी हो सकता है ना, d इधर भी हो सकता है, ये तो हमने ऐसे ही लिखा है ना d, तो हम इसके वर्टेक्स पे कमेंट नहीं कर सकते कि -b/2a है वो d से छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। इस पे कमेंट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलो थर्ड कंडीशन पे आते हैं। देखो f ऑफ d, देखो जो d की जो वैल्यू आएगी ना, d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नीचे की कट करके जा रहा है ना, तो नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब f ऑफ d जो होगा वो लेस देन 0 होगा। क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब इस टाइप को पढ़ो। इसने बोला है कि एक नंबर है, कोई डी नंबर जो है वो दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो डी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही तो होगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन मिलेगी कि f ऑफ d जो है वो लेस देन क्या है, 0 है। अगर आप ये कंडीशन लेकर भी चलेंगे ना, तब भी आंसर आपका वही आएगा जो सिंगल कंडीशन से आएगा, ठीक है। क्योंकि d लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 बोला है ना, तो इसने बोला है कुछ टाइप में पढ़ो ना कि जो d है वो बीच में है, तो बीच में है इसका मतलब तो वो d जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही तो होगा, है ना। तो ये कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर ये कंडीशन से जो है वो बन जाएगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट है आर द अपोजिट साइन। अब आप बोल रहे होंगे सर पढ़ाते कुछ और है और पूछते कुछ और है। दोनों रूट जो है अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसने यहाँ पे कोई डी पॉइंट दिया था ना हमें डी, तो इसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो डी जो है वो आपको 0 लेना है। डी की जो वैल्यू क्या लेनी है, 0। क्यों, क्योंकि 0 के इस साइड में नेगेटिव होता है और इस साइड में क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसने बोला है कि इसका एक रूट तो पॉजिटिव है और इसका एक रूट क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब डी जो होगा वो इनके बीच में होगा, 0 के एक तो लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो वही कंडीशन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें तो एक ही कंडीशन बनेगी कि f ऑफ 0, देखो यहाँ पे f ऑफ d लेते थे ना, तो यहाँ d की वैल्यू इसने इनडायरेक्टली क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो f ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी ना वो लेस देन 0 होगी,
लेस देन ही तो लेते हैं हम लोग। तो बस एफ एक्स की जगह आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 2a 1 -1 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इनटू में 0 हो जाएगा ना, प्लस a प्लस 5 जो होगा लेस देन 0 होगा। तो ये वाली कंडीशन तो 0 होगी, तो यहाँ से तो आंसर निकल के आएगा कि a की जो वैल्यू होगी वो लेस देन -5 होगी, है ना। तो बस आपका यही इसका आंसर है ना। तो कंडीशन, क्वेश्चन को पढ़ के हम कंडीशन इजीली बना सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे पास 3 ही कंडीशन होती है, ये मैक्स होती है, मतलब इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं बनेगी, बस इससे कम जरूर बन सकती है। देखो इसमें एक ही कंडीशन से काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, चलिए फिर।